नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4 मरीजों की बात चल रही है, जहां 4 मरीजों की संख्या उसके साथ साथ 12 मरीज एक्टिव देखे गए। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि एक नया वायरस भी आया है H3N2 है, जिसके लक्षण और जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनमानस में एक गंभीरता दिख रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के बाद कई तरह के वायरस हैं। अजय सर किस तरह से देख रहे हैं कोविड के मरीजों की संख्या 4 से 12 सुनी जा रही है, उसके साथ साथ जो एक नया वायरस आया है जिसके लिए लगातार आप लोग जागरूकता भी चला रहे हैं, क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहिए? नमस्कार। देखिए, जो कोविड के जो नए मामले दिख रहे हैं वो आप लोगों के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि केसेस कुछ लखनऊ में बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है कि इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता है। चूँकि पिछले दिनों में ज़ीरो था, कोई केस नहीं आ रहे थे। इधर होली के बाद से लोगों में हो सकता है लापरवाही बहुत हुई और मेल मिलाप हुआ, कुछ इन्फेक्शन फैला होगा। H3N2 जैसा आप कह रहे हैं, ये इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप का वायरस है, जो कि हर साल ये लगभग हांगकांग में 68 में सबसे पहले 68 में आया था H3N2, और उसके बाद से हर 2-4 साल में ये अपना प्रभाव डालता है लोगों पे। सर्दी जुकाम खांसी होना, ये इसके मेन लक्षण है। शरीर में कमजोरी होना और सूखी खांसी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। आँख से पानी गिरना, तो इससे जो भी लोग प्रभावित हों इन लक्षणों से, तो अपने आप कोई दवा ना खाएं, कोई एंटीबायोटिक नहीं खाने की आवश्यकता है। मेडिकल स्टोर पे न जाएं, नज़दीक के किसी भी चिकित्सक से संपर्क कर लें। PSC, CSC, जिला अस्पताल, सब जगह सुविधाएं उपलब्ध हैं और दवाएं भी प्रचुर मात्रा में हैं। जहां पे भी जाएं दवा ले लें और इंतजार करें डॉक्टर की सलाह का। डॉक्टर जैसा भी सलाह दे उसके हिसाब से ही काम करते रहें, तो ये अच्छी बात होगी। कोविड और इन्फ्लुएंजा जो ये बता रहे हैं आप, इसमें क्या समानताएं, क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कोविड का वायरस जो है वो शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा था पहले। इन्फ्लुएंजा में ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही केवल है और नाक गले तक इसका प्रभाव रहता है, कभी कभी फेफड़े तक का भी प्रभाव रहता है, जो सीवियर केसेस में इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में निमोनिया को कॉज करता है। कोविड थोड़ा सा और गंभीर रूप दिखाता है इन्फ्लुएंजा वायरस से, बस। लेकिन उस अंतर में हम ना जाते हुए, जैसे ही कोई दिक्कत हो हम अपने नज़दीकी चिकित्सालय जाकर चिकित्सक से मिलें और उनसे राय परामर्श ले लें और उसके हिसाब से दवा करें। सर, मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ती जा रही है, क्या मतलब, क्या कारण देख रहे हैं आप? देखिए, मौसम का संक्रमण काल होता है हर वर्ष। ऐसे ही गर्मी से सर्दी में, सर्दी में गर्मी में, इस तरीके के वायरस होते हैं। कोविड निश्चित रूप से 3-4 साल पहले का हमारा नया वायरस था, लेकिन ये वायरस 100 साल से लगभग पड़े हुए हैं, समाज में ही हैं और हमेशा इसका प्रभाव आता रहता है। हमें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना के रखना हो। खान पान में जैसे हल्दी वाला दूध पीना और गुनगुना पानी पीते रहें, हर्बल टी पीना, इस तरीके का अगर हम अपने जीवन में, और इसके बारे में ट्रेनिंग सभी को, ऑलमोस्ट सभी को ट्रेंड है। हाथ धुलते रहना, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग। भीड़ भाड़ वाली जगह जाएं तो जरूर मास्क पहन लें। 2-4 लोग बैठे हो तो नहीं, लेकिन अगर भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, कोई सर्दी जुकाम, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो एक छींकने और खांसने का भी एक नियम होना चाहिए। हम देखते हैं अस्पतालों में, हमारे यहाँ वार्ड में देखते हैं या कहीं पे भी लोग छींकते हैं तो ऊपर ओपन एयर में ही छींक देते हैं। उसके तरीके से अगर इसकी ट्रेनिंग दी जाए कि रुमाल पे अपना रुमाल ले लें, कोई कपड़ा रख लें, टिश्यू पेपर है, जैसे भी हो, छींकें उसी में, खांसे उसी में, या फिर अगर कुछ ना हो तो बाँह लगा लें, अपना एल्बो पे, बाँह पे छींक लें, खांस लें और बाद में वो शर्ट धुल जाएगा। अगर इस तरीके से हम अपना काम करें तो ये प्रोपेगेट नहीं होगा, लोगों में फैलेगा नहीं। हमें अपने तो हो गया वायरस, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये वायरस दूसरे को, सामने वाले को, परिवार में बच्चों को, वृद्धों को, इस तरीके से लोगों से न फैले। ये जिम्मेदारी जिसको हो गया है उसकी होनी चाहिए और इसी पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सब लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से, और ये लोग सब लोग जागरूक रहें तो हम इन सब बीमारियों से बचे रह सकते हैं। सर, कह सकते हैं कि अगर हम कहीं ना कहीं जो मार्गदर्शन है या जो आप जिस तरह से आप एक सुझाव लोगों को दे रहे हैं उस पर चलेंगे तो घबराने की इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य सा बुखार है और इससे कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोविड में
सरकारों ने इतनी अच्छे से वैक्सीनेशन और टीकाकरण लग चुका है कि अब इस तरीके से कोई घबराने की एकदम कतई आवश्यकता नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही अगर सर्दी जुकाम का हो तो मास्क जरूर पहन लें, जिसको हुआ है वो भी पहने और जिसको जो नहीं हुआ है वो भी पहन के भीड़ भाड़ वाली जगह में जाए, तो हम बिल्कुल इससे निश्चित रूप से उबर पाएंगे और ठीक होकर निकलेंगे। तो S3N2 जो वायरस है जिसके बारे में सर ने हमें विस्तृत जानकारी दी, उसके साथ साथ ये भी बताया कि जो सुझाव है, जो परामर्श है, वो चिकित्सक से ले किसी भी तरह की दवा अपने मन से ना खाएं। अगर इस तरह के लक्षण आपको नज़र आते हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी चिकित्सक के पास जाएं या अस्पताल जाएं, जहां पर परीक्षण के बाद ही दवा का उपयोग करें। उसके साथ साथ इस वायरस को लेकर इतने घबराने की बात नहीं है। जो सलाह, जो सुझाव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उस पर आप चलकर कहीं ना कहीं इससे लड़ सकते हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं